नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने जो किया भाजपा नेताओं के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ, दफ्तर में बाबुओं के साथ, क्या वो सही किया? क्या सरकारी दफ्तर में बैठे हुए बाबू के कपड़े फाड़ने चाहिए अथवा भाजपा के नेताओं के सिर पर अंडा फोड़ना चाहिए, मुंह पर अंडा मारना चाहिए? पश्चिम बंगाल की घटना है पुरुलिया में। मैं इसलिए पहले बता रहा हूं, मैं नतीजे पे आ जाऊंगा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि वो तो जुमला था। भाजपा ने वादा किया था 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं की नौकरी लगेगी, पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता होगा और हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हवाई जहाज से घुमाएंगे। ये भाजपा का वादा था। बाद में उन्होंने कह दिया कि ये तो जुमला था, लेकिन ये जुमला पश्चिम बंगाल में भारी पड़ रहा है। हम पश्चिम बंगाल की और डिस्कशन करने वाले हैं कि भाजपा नेताओं के साथ क्या क्या गति हो रही है, ये हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के बांकीपुर, यानी पटना के अंदर बांकीपुर विधानसभा है और 30 जुलाई को वहां पर जो है चुनाव है, फैसला होगा। एक ही सीट का है, उपचुनाव है। सम्राट चौधरी अलग ताल ठोक रहे हैं, प्रशांत किशोर अलग ताल ठोक रहे हैं और राजद के जो नेता हैं रेखा गुप्ता जी, वह भी अपनी कुछ घोषणा बता रहे होंगे, जनता के वादे कर रहे होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने जो क्रूरतम अपनी आक्रोश दिखाई है, क्या इन नेताओं को डर लगना चाहिए? 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। अगर हम तुलना करने बैठे कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं बहादुर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो वादा किया है वो पूरा कर, क्या उत्तर प्रदेश की जनता भी ये कहेगी भाजपा की सरकार से कि जो वादे कर रहे हो उसको पूरा करना होगा? पिछले 10 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने जो वादे उत्तर प्रदेश की जनता से किया होगा, क्या सारे पूरे हो गए? मैं उत्तर प्रदेश के दर्शकों से ये जानना चाहता हूं। आप अपनी महत्वपूर्ण कमेंट्स कर सकते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में तमाम महिलाएं क्यों आग बबूला हो गई और भाजपा के नेताओं को जगह जगह क्यों घेरने लग गई। ये चीजें होती थी अक्सर टीएमसी के दफ्तर के आगे, टीएमसी के नेताओं के साथ कि आपने ये वादा किया, पूरा नहीं किया। ये पश्चिम बंगाल की घटना होती थी। लेकिन ये गंगा उल्टी अब बह रही है। अब भाजपा के नेताओं को महिलाएं खोज रही है, जहां तहां घेर लेती है। लेकिन जो नगर पालिका के अंदर बैठे हुए बाबू हैं, पदाधिकारी हैं, उनके टेबल पर अंडा मार के फचाक से उसके जो है चेहरा बिगाड़ देना, ये ठीक नहीं लग रहा है। हम इससे सहमत नहीं है। किसी भी हिंसा को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। लेकिन अब महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है। इन्होंने कहा था कि परिवार की एक महिला जो मुखिया होगी परिवार की, उसको हम वित्तीय सहायता देंगे ताकि आपको किचन चलाने में कोई दिक्कत ना हो। अब उत्तर प्रदेश का भी 2027 में चुनाव है। चंद्रशेखर आजाद भी कुछ घोषणा करेंगे, जो बाकी और भी पार्टी है और भाजपा तो करेगी, अखिलेश यादव जी भी करेंगे। बहन मायावती जी से आम जो दर्शक होते हैं वो इसलिए उतना खुश नहीं होते क्योंकि बहन जी ये कहती हैं कि हम लुभावने वायदे नहीं करते, झूठे वायदे नहीं करते। हमारी जो शासन सत्ता होगी वो संविधान के अनुसार चलेगी। जो संविधान प्रदत्त सरकारी लाभ है वो आपको मिलेगा, बराबर मिलेगा, सब सिस्टम हम ठीक कर देंगे। ये बहन जी का वायदा होता है सिस्टम ठीक करने का। कोई चोरी घपला ये सब नहीं होगा, सरकारी कर्मचारी समय से दफ्तर में बैठेंगे, काम करेंगे। ये सब बसपा का अपना नारा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अथवा समाजवादी पार्टी अथवा कांग्रेस भी इस लाइन में है कि लंबे चौड़े वायदे कर देती है। लेकिन भाजपा नेताओं के साथ जो पश्चिम बंगाल में हुआ है पदाधिकारियों के साथ, इससे तो इनका दिल दहल गया होगा कि अब इनके साथ यूपी में भी ऐसा हो सकता है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक नहीं है अथवा उसको पश्चिम बंगाल की महिलाओं से सीखना चाहिए? हम ये नहीं कहते कि आप पश्चिम बंगाल की महिलाओं की तरह मुंह पे अंडा फेंकिए, टमाटर फेंकिए, हल्ला गुल्ला कीजिए, तांडव कीजिए वहां जाके दफ्तर में।
ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार को भी सोचना होगा और राजनीतिक दलों को भी अब यह सोचना होगा कि हम उतने ही वायदे करें जितना वायदा हम पूरा कर सकें। ये सवाल है आम जनता का और आम जनता से, आम जनता के लिए, कि चुनाव से पहले लंबे लंबे वायदे होते हैं, आम जनता सपना देखती है। मैं आपको बता दूं बिहार के अंदर क्या हुआ। चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपये महिलाओं को बांट दिए गए और कुल मिला के 10,000 रुपये देकर वोट खरीदा गया। अब बिहार का खजाना खाली है। अब कह रहे हैं कि गांव के अंदर जो मकान है उस मकान पे 1200 रुपये देना पड़ेगा साल का टैक्स, होल्डिंग टैक्स। फिर सम्राट चौधरी जी बाद में कहते हैं कि नहीं, कमर्शियल और कोई एक्टिविटी करेंगे तब आपको 1200 रुपये लगेगा। अब तो बाइक के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, ये टोल टैक्स जो टोल प्लाजा पे होता है। फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं, जहां पर टोल प्लाजा बना हुआ है अगर बगल से सर्विस रोड है तब बाइक वाला आ जाता है वहां पे, तब उसको देना पड़ेगा। अगर जहां पर सर्विस रोड नहीं है वहां पर टोल वाले उससे पैसा नहीं लेंगे। ये सब सफाई देते हैं। लेकिन अब शराबबंदी भी खोलेंगे। तो बिहार सरकार के पास खजाना इसलिए लुट गया क्योंकि चुनाव जीतना था, महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने थे, वोट खरीदना था, तो सरकारी पैसा लगाकर वोट खरीदा गया। सरकार इतनी मजबूर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है बिहार की सरकार, तो तमाम महिलाओं से पैसे भी वसूलेगी जिसको 10,000 रुपये मिला है। आज की तारीख में 3,000 शिक्षक जो बिहार के हैं उनके ऊपर FIR हो चुका है और उनसे पैसे भी वसूला जाएगा। 2006 से 2015 के बीच में जितने भी शिक्षक बहाली हुई थी, और आरोप यह है कि उन शिक्षकों के जो प्रमाण पत्र हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जहां से उन्होंने पास आउट किया है उस इंस्टीट्यूट ही वहां पर वो इंस्टीट्यूट है ही नहीं। कहने का मतलब पता जो दिया है प्रमाण पत्र पे, जिस विश्वविद्यालय का नाम, ऐसा कोई विश्वविद्यालय ही नहीं है, सब फर्जी प्रमाण पत्र पर। और इस तरह से 3,000 शिक्षकों के ऊपर FIR हुआ है। बहुत सारे शिक्षक जो जानते थे इस बात को कि हम फर्जी शिक्षक हैं, तो उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है। तो सरकार ने कहा कि सूद समेत जो हमने आपको वेतन दिया है हमें वापस करो, 2006 से लेकर अभी तक, यानी 20 साल का। ये हालात है। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार सो रही थी पिछले 20 साल से बिहार में? और यही हाल होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बहालियां ऐसी हुई है जो लेन देन करके, सेटिंग गेटिंग करके, फर्जी शिक्षक भी है उत्तर प्रदेश में, फर्जी पुलिस भी है, फर्जी हर सरकारी विभाग में है। अब जो कड़क शासन आएगा, जो कड़क सत्ता आएगी, वो सवाल करेगी, वो जांच करेगी। हाँ, ये और बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता की मेहरबानी से अगर योगी जी रिपीट हो जाते हैं तो बात दबी रह जाएगी। अगर बहन मायावती जी आ जाती हैं तो वो तो कुरेद कुरेद के निकाल लेंगी कहां कौन फर्जी बहाली हुआ है। जैसे अब ये बिहार में हर जगह छापे पड़ रहे हैं। जब कहते नहीं कि पैसा घट गया तो ये खोजना शुरू कर दिए, जब इनको वेतन देने के लिए पैसे नहीं है तो हर चीज खोजना शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश का भी यही हाल होगा, या तो पैसा घटेगा अथवा शासन बदलेगा। शासन बदलेगा तो पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितना फर्जीवाड़ा हुआ है, कितने फर्जी शिक्षक हैं, कितने फर्जी पुलिस वाले हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग में कितने फर्जी हैं। और सवाल एक और भी उठ रहा है, हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो इथेनॉल पे इतना जोर क्यों मार रहे हैं? इथेनॉल पे जोर इसलिए मार रहे हैं, जो लोग बता भी रहे हैं कि शायद इथेनॉल की फैक्ट्री उनके परिवार के किसी सदस्य का है, इसलिए वो इथेनॉल पे ज्यादा जोर लगाते हैं। ये आम लोगों का कहना है कि वो इथेनॉल को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों की शिकायत ये भी है कि 15-20 लाख की जो इंजन होती है कार में, जो महंगी महंगी गाड़ियां, उसमें अगर हम इथेनॉल की ज्यादा परसेंटेज डालते हैं तो इंजन बैठ जाती है। कम से कम इथेनॉल आप बोल रहे हो, इथेनॉल लायक इंजन भी तो होनी चाहिए, गाड़ियां भी तो होनी चाहिए। अब आप कहते हैं कि एक ऐसी गाड़ी हम लेके आए हैं जो हवा से बातें करेगी। क्या भारत की जो सड़कें हैं वो उस लायक है कि हवा से बात करे? तो सरकार जो कुछ भी घोषणा करती है ऐसा लगता है कि बेहोशी की हालत में घोषणा करती है, आगे कोई इनकी कार्य योजना होता नहीं है। बाद में पता लगता है तो फिर खोजबीन होती है, जांच होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।